रानी चिड़िया जंगल में लकड़ी का घर बनाकर बेचती थी। ले लो मजबूत लकड़ी का घर ले लो। रानी चिड़िया मुझे घर दे दो। हाँ पिंकी बहन ये लीजिए। सभी पक्षी रानी पास से ही घर लेती थी। कालू जी कब तक आप ऐसे बैठकर खाइएगा? अब ज्यादा खाना भी नहीं बचा है। मेरा क्या, मैं तो मायके चली जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा चुप रहिए, समझे ना। जाइए अब जाके कुछ काम करिए। मेरे भाई का लकड़ी का फैक्ट्री खुला है नया, तो मैं उससे कल लकड़ी मांग लूंगी और आप उसका घर बनाकर बेचिए। अब तो बारिश का भी मौसम आने वाला है, तो सब लोग आपके ही पास से घर खरीदेंगे। फिर गौरी कौवी का भाई उसको लकड़ी दे देता है और वह घर बनाकर बेचने लगता है। काफी देर हो जाती है लेकिन कोई भी उससे घर नहीं लेता था। उसके बगल में रानी चिड़िया का दुकान था। सब लोग वहीं से घर लेते थे। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी उससे कोई भी घर नहीं लिया। अरे टोना चिड़ा इधर आओ, मेरे पास से घर ले लो। नहीं कालू राम, मुझे तुम पर क्या भरोसा, तुम कमजोर लकड़ी से बनाते होगे। रानी चिड़िया का घर बहुत मजबूत होता है, तो हम लोग हमेशा रानी चिड़िया से ही घर खरीदते हैं। ये सब सुनकर कालू कौवा को बहुत गुस्सा आया और वह रानी चिड़िया से जलने लगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब जो भी रानी चिड़िया से घर लेगा मैं उसे चुपके से उसका घर ही तोड़ दूंगा। फिर सब लोग तो मेरे पास से ही लेने लगेंगे। वह पिंकी के घर के पास जाता है और देखता है घर में कोई नहीं है। वह उसका घर तोड़कर चला जाता है। फिर पिंकी वहां आती है और देखकर कहती है, अरे ये मेरा घर कैसे टूट गया? रानी चिड़िया ने मुझे कमजोर घर दिए थे। धीरे धीरे कालू कौवा सबके घर तोड़ देता है। फिर सब लोग गुस्सा से रानी चिड़िया के पास आते हैं। रानी चिड़िया तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। तुमने हम लोग को कमजोर घर क्यों दिया बना के? हम सबका घर टूट गया है। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है रानी चिड़िया। अरे हमको भी बोलने दो, सब चीज तुम ही बोल लोगी क्या? मुझे बोलने नहीं दोगी क्या? हाँ जाओ तुम भी लड़ लो, तुमका काम ही क्या है। और हाँ रानी चिड़िया देखो, हम लोग का सबका घर टूट गया है। बोलो तो तुम इसका हट जाना दोगी या नहीं? हम लोग अब कहाँ जाएंगे? तुमने बहुत खराब किया है, ये बात तो तुम सुन लो। नहीं मैंने तो सारे मजबूत लकड़ी के ही घर बनाए थे। आप लोग का घर कैसे टूट गया है? बस करो रानी चिड़िया, हमें सब समझ में आ गया है। ठीक है, तुम्हारा ज्यादा बिक्री होने लगा इसलिए तुमने ऐसा किया ना, और हम लोग को कमजोर घर बना कर दिया। अब हम लोग तुमसे कभी भी घर नहीं लेंगे। अब हम लोग कालू कौवा के पास से ही घर लेंगे। सब लोगों ने कालू के पास से अब घर लेने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो सारा घर मजबूत और इतना मेहनत से बनाया, फिर कैसे टूट गया? मुझे लगता है कोई जलन से तोड़ा है। मुझे सबसे बात करनी होगी। रानी चिड़िया सभा बुलाती है। हाँ बोलो रानी चिड़िया, हम लोग को क्यों बुलाया है तुमने? अब क्या काम पड़ गया है तुम्हें? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने बहुत मजबूत और मेहनत से घर बनाया था। वो टूटा नहीं है, उसे तोड़ा गया है। अरे क्या बोल रही हो? अपना झूठ छुपाने के लिए किसी पर भी इल्जाम डाल रही हो? अच्छा आप लोग को मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो मुझे आप सब बस एक मौका दे दीजिए, मैं सच सामने ला दूंगी। ठीक
ठीक है, बोलो क्या करना होगा। आप मेरे पास से घर ले जाइए और हम सब दूर से घर पर पहरा देंगे। जो भी तोड़ने आएगा फिर पता चल जाएगा और सच सामने आ जाएगा। फिर सारे पक्षी मान जाते हैं। फिर मिंकी चिड़िया घर लेती है और सब लोग दूर से घर पर पहरा दे रहे थे। और थोड़ी देर बाद कालू कौवा आता है और उसका घर तोड़ने लगता है। सब लोगों ने देख लिया और कालू राम को रंगे हाथ पकड़ लिया। रानी चिड़िया सही बोल रही थी, कोई घर तोड़ रहा है। कालू राम, तुमने हम लोगों का घर क्यों तोड़ा, बताओ। वो मेरे से कोई भी घर नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने जलन में ऐसा किया। मुझे माफ कर दो सब, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप रहो कालू राम, तुमको पता भी है तुम्हारी ऐसी हरकत से हम सब ने रानी चिड़िया पर कितना शक किया, उसे कितना बुरा भला कहा। सब लोग गुस्सा से उसे मारने जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उसे रोक लेती है और कहती है, रहने दीजिए आप सब, ये लो इसने माफी मांग ली है तो अब हम लोग इसे माफ कर देते हैं, जाने दीजिए। कालू राम, आपसे ऐसा आप मत कीजिएगा, किसी का भी मेहनत को मत बिगाड़िएगा। फिर कालू राम उसको धन्यवाद कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश आने लगती है और आंधी तूफान से सबके घर टूट गए। बस रानी का घर बचा हुआ था। सब लोग उसके पास जाते हैं और रानी चिड़िया से कहते हैं, रानी चिड़िया, हम सबका घर तो अब टूट गया है। उसने इतना कमजोर घर दिया था कि हम सबका ही घर टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ये मेरा घर भी लगता है अब नहीं बचेगा। मैं सबका घर बनाने में अपना घर पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। मेरा घर भी बहुत पुराना हो गया है। मुझे भी नहीं लगता है कि अब मेरा घर ज़्यादा दिन टिक पाएगा। अब तो उल्लू बाबा से मदद मांगनी ही होगी, वही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। चलो हम लोग वहाँ पे जाकर मदद मांगते हैं। वे सब जाते हैं और उल्लू बाबा को सारी बात बता देते हैं। उल्लू बाबा, हमारी मदद कीजिए, हम सब बेघर हो गए हैं। इतनी बारिश में हम लोग अब कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं चिड़िया सब, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास इसका उपाय है। अब तुम लोग का भी नया नया घर बन जाएगा। ये लो, ये जादुई फलों के बीज है। तुम लोग जाओ और जो भी फल का तुम लोग घर चाहते हो उस पर ये बीज डाल देना, फिर वह उसी फल का घर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है उल्लू बाबा, हम लोग अब चलते हैं। सब लोगों ने वैसा ही किया जैसा उल्लू बाबा ने बताया और फलों का घर बनकर तैयार हो गया और सब लोग बारिश में बच गए और सबने रानी चिड़िया को धन्यवाद किया। थैंक यू रानी चिड़िया, तुम नहीं होती तो पता नहीं हम लोग का क्या होता, हम लोग बारिश में बच भी पाते या नहीं। नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। कोई बात नहीं, आप लोग बस मेरे पे यकीन करते रहिएगा इसी तरह। मैं आप लोगों को कभी भी खराब घर नहीं दूंगी, मजबूत घर ही मैं हमेशा देती हूँ। मैं बहुत मेहनत से घर बनाती हूँ। हाँ रानी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम पे विश्वास नहीं किया। जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब सभी पक्षी लोग अपने फलों के घर में रहने लगे।